अब्दुल मन्नान जी, ये सरकार बनाने जा रहे हैं, आपसे तो सवाल मैं ये पूछूंगी, आप किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? हम किसी का खेल बिगाड़ने नहीं, तो चलिए किसका खेल बनाने जा रहे हैं? गिरिराज सिंह जी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि वो जब कोई बोलते हैं उनकी जबान से जहर ही। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी को लेते हैं सीरियसली? मेरी बात तो सुनने दीजिए मैडम, तो यही बात तो परेशान है। लेकिन उन्होंने एक बात तो कही कि हिंदुत्व के पिच पर सब खेल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी कहता है कि लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो तो गरीबी दूर हो जाएगी, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा, जब राहुल गांधी जी जनेऊ ऊपर पहनने लगे, जब पाठ कोई करने लगे, तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि इन सब मामले से कैसे देश का हल होगा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि पेट्रोल पर बहस क्यों नहीं आज हो रही है, सवाल ये है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, सवाल ये है कि मोरबी में 140 लोग क्यों मर गए, उनकी लाशों को देखने वाला कोई नहीं है। सवाल ये है कि 27 बार पेपर क्यों लीक हुआ। सवाल ये है कि बिल्किस बानो के कातिलों जो 11 जो है रेपिस्ट हैं और जिन्होंने मर्डर भी किया, वो बीजेपी के प्रचारक बने हुए हैं। आखिर कोई मॉरल है, कोई धर्म है? और वहां आज भी तुम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं आदित्यनाथ जी और जाके गोधरा याद दिला रहे हैं। तो तुम्हारे पास नफरत, मस्जिद, मंदिर, हिंदुत्व के पिच पे खेलना, हिंदुत्व के पिच पे ना खेलना, यही सारी बातें तुमने देश का माहौल खराब कर दिया। और मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया बोल रही है कि जब से मोदी जी की सरकार आई, जब से बीजेपी और संघ की सरकार आई, तब से इस देश में नफरत का बाउंडर खड़ा हो गया है। और ये नफरत का बाउंडर चाहे चुनाव जीते और चाहे हारे, चाहे किसी की सरकार बने, लेकिन ये नफरत का बाउंडर देश के लिए खतरनाक है। मैं बता देना चाहता हूं, आज जहां तक हमारा सवाल है, चाहे कोई हिंदुत्व खेले, चाहे कोई चंडी पाठ करे, चाहे कुछ करे, लेकिन आज हम हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए, असदुद्दीन ओवैसी सीना तान के, मोदी, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सबके सामने सीना तान के अगर एक आदमी कोई हिंदुस्तान में खड़ा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो मोदी जी के आंखों में आंखें डाल के चुनौती देता है, हर बात का जवाब देता है। आंखों में आंखें डाल के तो आप चुनौती दे ही लेंगे, यही तो कहते हैं आपके ओपोनेंट्स। आप दोनों के बीच गेम फिक्स्ड है, ध्रुवीकरण में मदद तो आप ही करते हैं, यही तो आरोप लगाते हैं ना। देखिए सुरेंद्र राजपूत हंस रहे हैं, लगातार हंस रहे थे जब आप बोल रहे थे। लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, उनसे जवाब लीजिए आप। सुरेंद्र राजपूत भी जानते हैं कि वो बच के बैटिंग करते हैं, हम तो सीधा हुक करते हैं। कैसे बैटिंग करते हैं? तो हम सीधा हुक करते हैं। और आज हमें भले टैक्टिकली हमारे लोग वोट ना दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही सुरेंद्र राजपूत जी? देश में संविधान बचाने की लड़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं एआईएम के प्रवक्ता। दो बातें हैं अदिति, बड़ी साफ है। अब्दुल मन्नान साहब को वही बात कहनी चाहिए जो वो कह रहे हैं, और जनता को वही समझनी चाहिए जो जनता समझ रही है। पूरे गुजरात में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 प्रत्याशी भाग गए हैं, तो उसको क्या, इनसे हम क्या बहस करें, कोई फायदा नहीं है। जब आप मुझे एक बात बताइए, जो स्टेक होल्डर ही नहीं है, उसको आप कुछ भी कहते रहे वो लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में आप पार्टी के 50 उनसे पूछ लेती हूँ, ये क्या कह रहे हैं अब्दुल मन्नान जी? कांग्रेस कह रही है आप तो स्टेक होल्डर ही नहीं है गुजरात में, इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बोल रहे हैं आप, ये पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 13 सीट पे हम लड़ रहे हैं ना, एक कैंडिडेट तो आप हमारा उठा ले गए, और 13 सीट पे हम लड़ रहे हैं चुनाव, 13 पे हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दो। बाकी जो सीटें हैं उस पे तुम जीत जाओ ना। अगर तुम हमारी वजह से हार रहे हो राजपूत जी, आप अगर मेरी वजह से हार रहे हो, तो 27 साल से बताओ आप किसकी वजह से हार रहे हो। पिछले पार्लियामेंट में आपको एक भी सीट गुजरात में नहीं मिली, तब तो हम नहीं लड़ रहे थे। तो आप बराबर हार रहे हो, अपने हार का ठीकरा तुम एमआईएम पे फोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लोग सीधो सेकुलर हो, और धर्मनिरपेक्षता के पिच पर आप जितना जबरदस्त खेलना चाहिए उतना बढ़िया बैटिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, जवाब लीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं आप स्यूडो सेक्युलर हैं, और धर्मनिरपेक्षता के पिच पर जैसा खेल कांग्रेस से एक्सपेक्टेड था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं खेला है, ये कह रहे हैं एआईएम के प्रवक्ता, इसीलिए ये एक्शन में आना पड़ा है। एक अनुरोध है आदित्य जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि मुझे अब्दुल मन्नान साहब व्यक्तिगत रूप से मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये स्टेक होल्डर है ही नहीं,
नंबर 1। जो आदमी स्टेक होल्डर नहीं है, वो आदमी अगर बरगला रहा है चुनाव को आपके चैनल पर बैठ करके, तो निश्चित तौर पर वो किसका भला करने जा रहा है वो आपके सामने स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इस जिम्मेवारी से कहता हूं कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला, भाई हम क्यों ले जाएंगे किसी को, हमारे पास तो ना सरकार नीचे ना ऊपर, भाजपा वाले ले गए होंगे, पूछ लेना उनसे, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अगर चैनल पर बैठकर कोई संविधान के नाम पर कांग्रेस को गाली दे, कोई सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को गाली दे, तो वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम तो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पूरी 182 सीटों पर चुनाव लड़े, हमें क्या दिक्कत है भाई, आप लड़ेंगे, आप अपने वोट ले जाएंगे, हम अपने वोट ले जाएं। यहां पर मुख्य मुद्दा हमारे लिए एएमआईएम नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के सपोर्टर है। हम तो सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नंबर 1, हम बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नंबर 2, हम मोरबी के हत्यारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नंबर 3, जिस हत्यारे को क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर हमने 3 रुपए 50 पैसे क्या नाम एक्साइज ड्यूटी थी हमारे जमाने में डीजल पर, 32 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आप डिबेट में आप आए हैं सर, तो जवाब ले लीजिए। डिबेट में आपने जो एआईएम को लेकर, देखिए अभी मैं यही कह रही थी डॉक्टर अब्दुल मन्नान कि आपके ओपोनेंट यही कहते हैं आप बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में आते हैं, आपके कोई मुद्दे नहीं है। सेक्युलरिज्म पर कांग्रेस को पाठ ना पढ़ाएं, ये कांग्रेस कह रही है आपसे। हम सेकुलरिज्म का पाठ क्यों पढ़ाएंगे? आप स्टेक होल्डर नहीं, अभी तो कहा उन्होंने। हम स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन हम अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजेंगे और सुरेंद्र राजपूत जी देखिएगा जहां जहां हम लड़ रहे हैं वहां वहां बीजेपी को धूल चटाएंगे। आप में हिम्मत है तो बाकी सीटों पर आप बीजेपी को हरा लीजिए। और जहां तक इसका सवाल है कि फिक्स किसके किसके बीच में है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब तो गुजरात में खेल रहे हैं, और तुम्हारे भाई साहब जो है पूरे हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। जहां लड़ाई हो रही, जहां बैटिंग हो रही, जहां बॉलिंग हो रही, वहां उनका पता ही नहीं है। तो फिक्स तो आपने कर रखा है, आप राहुल गांधी और मोदी ने फिक्स कर रखा है कि भैया जाओ, मोदी जी खेलो तुम, योगी जी खेलो तुम, अमित शाह खेलो तुम, योगी आदित्यनाथ खेलो तुम, और मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करूंगा, फील्ड से बाहर बाहर दौड़ूंगा इधर से उधर और कहूंगा हिंदुस्तान जोड़ रहे हो। अरे खेल है तो खेल की तरह खेलो ना, जैसे असुद्दीन मर्दों की तरह, मर्दों की सॉरी मर्द की नहीं बोलना चाहिए। जैसे असुद्दीन मैदान में खड़ा हुआ है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आदित्यनाथ हो, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं उस पर हम ऐसे वैसे नहीं लड़ रहे हैं। जहां असुद्दीन वैसी कदम रख देते हैं, लाखों लोग अपने आप आ जाते हैं, हमें भीड़ जाना पड़ता। ठीक है, चलिए इस वार पलटवार के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमने सवाल पूछा कि गुजरात में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं बीजेपी को, जवाब सुनिए उनका। तो गुजरात को लेकर, चलिए जाने से पहले गुजरात के इलेक्शंस को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपको कितनी सीटों की उम्मीद है? मैं भविष्यवाणी करता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 2000 के पहले के गुजरात कांग्रेस ने 4 दशक 5 दशक तक वहाँ राज किया, 5 दशक तक, और आज मोदी जी ने एक माहौल कच्छ जैसे डिजर्ट में जहाँ की पानी तक का नहीं, वहाँ पानी पहुँचाया, उद्योग पहुँचाया, माहौल क्रिएट किया। लोग आज मोदी को भगवान के रूप में देख रहे हैं और मोदी 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ जीतेंगे।